किसी का 1 रुपया ना ज्यादा में होगा ना कम होगा, जो भी सेटलमेंट अमाउंट होगा, हाँ उसमें हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप उसको दोबारा से रीचेक करवा के उससे फिगर आउट करा सकते हैं, तो वो भी मिल जाएगा। जहाँ पे कंपनी पार्ट पे मिस्टेक होगी तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, तो नॉट टू वरी अबाउट इट, है ना। और जो चीजें चल रही हैं बस उनको मैं चाहूंगा चीजें आप चलने दीजिए जितनी जल्दी। अब चीजें आई थिंक कॉपरेशन से होंगी, और कॉपरेशन अब तक हम देते आए हैं, तो अब तो फाइनल स्टेज में, तो अब तो कोई मतलब ही नहीं है कि अगर हम ये बात करें कि जंतर मंतर और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन सब बातों का अब कोई मतलब नहीं रह गया है ना। तो आप निश्चिंत रहिए। बोलिए जमील भाई, बोलिए जमील भाई, आओ आइए। जी 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 जी, बिल्कुल 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 जमील विवेक भाई आप जी बुला जी सकते हैं। जी 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 जी। विवेक भाई आप बिल्कुल सही बोले कि जो है जंतर मंतर पे जाके जो है कुछ छू मंतर करने का नहीं है, क्योंकि जो है जो भी कंपनी को दिए अपन, कंपनी देना चाह रही पैसे, तो बिल्कुल अपन सीधे सीधे हाथ कंपनी से ले लिए तो वो इजीली स्मूथ तरीके से जो है अपने को पैसे मिल जाते। जंतर मंतर जाके वहां चिल्लाने से, भूख हड़ताल करने से कुछ भी नहीं होता, क्योंकि और टाइम लग जाता। क्योंकि जो है अपन जिसको पैसे दिए वो सामने वाला अपने को देने के लिए तैयार है, तो कोर्ट भी बोलता, और जो है हर 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 जो आम खास आदमी भी है यही बात बोलता कि भाई अरे उन्हें देने तैयार है तो फिर आप ले रहे क्यों नहीं। क्योंकि उन्हें देने में अपने को अगर महीना 1.5 महीना लग रहे तो अपन जंतर मंतर इधर उधर गोल फिर के जाने से जो है 6-8 महीने लग जाते। तो लिहाजा मैं भी यही मंच के माध्यम से यही बोलना चाह रहा हूँ, जो जंतर मंतर को जाना चाह रहे मत जाओ, क्योंकि जो है इतने दिन सबर करे के करे, देखते देखते के 15 दिन महीना जो है यूं ही निकल जाता। तो सबर करके जो है सीधा सीधा पैसे ले लो अपना, अच्छा रहता। अब वो आपके तरफ से जो है दूसरों को ये नहीं हुए सर का, आप लोग भी अपना ख्याल करिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो रोजाना बॉडी खोद के रोजाना पानी पीते, तो वैसे लोग सबर कर रहे, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते भाई? आप लोग तो एम्प्लॉइज है, आपकी तनख्वाह अगर उंगलियों पे भी गिन के देख लिए तो 40,000 50,000 छः 3 महीने 2 महीने की तनख्वाह कुछ है आप लोगों की। तो लिहाजा जो है वो पैसों के लिए आप ऐसा कुछ मत करिए। और वो कोई शैलेंद्र जी कुछ नाम है उनका, वो बोल रहे थे कि वेयर हाउस को जाके लूट लेंगे कर लेंगे, ऐसे छोटे जमील काम भाई, मत करो। जमील जी जी भाई, जी 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 मेरी नॉलेज में आज ये है कि शैलेंद्र भाई को 4 लाख रुपए आज पहुंचे हैं। नहीं सर। मेरी जो अच्छा। मेरे जो सुनने में आया है कि आज उन्होंने मीटिंग करी है, उसमें हाँ, उन्होंने बोला है आपस में। क्या बोल के? अब मेरी मेरी इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो उसमें ये है कि शैलेंद्र ने बोला है कि 4 लाख मुझे मिले हैं आज। ऐसा है। आज की डेट में? एक जी सेकंड, जी एक सेकंड, एक सेकंड, आर के शर्मा जी के बात का जवाब मैं देता हूँ। जी जी सर। शैलेंद्र को आज नहीं, 3 दिन पहले 4 लाख रुपया मिला है। और वो किस जी तरीके से मिला है? वो ब्लैकमेलिंग से मिला है। और क्योंकि शैलेंद्र ने, अब मैं थोड़ा सा, जितने मीटिंग में लोग इस टाइम 47 आदमी हैं, ज़्यादा तो है भी नहीं, लेकिन मैं इन 47 को कहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे अगर ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आवेगी। जी सर। इसमें शैलेंद्र ने कोई अपना मजबूरी मुकेश त्यागी जी के सामने रखी कि भाई मेरी मिसिज का जेवर रखा हुआ है और मैं इस तरीके से प्रॉब्लम में हूँ, आप मुझे थोड़ा पैसा दीजिए। अब बात हुई तो मुकेश त्यागी जी ने 3 लाख रुपया उसकी प्रॉब्लम के लिए दिया। उसने फिर कहा मुझे जी 2 लाख रुपया और चाहिए। ये 3 रोज पहली बात है। आर के शर्मा जी थोड़ा सा हो सकता है कि इस बात का वो ना हो, लेकिन मैं जो है वो बता रहा हूँ, जो शैलेंद्र और मुकेश त्यागी मेरे पास लाइन पे थे उस टाइम की वार्ता है ये। तो आपकी बात सही है, मैं डिनाइड नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात को मैं मान रहा हूँ, आपकी हाँ बात। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ। जी तो उसके बाद 2 लाख की डिमांड और की गई, और जी जी त्यागी जी दो नहीं दे पाए तो उन्होंने 1 लाख रुपए, मतलब जो 5 की बात हुई थी कि भाई मैं 1-2 दिन बाद में डाल दूंगा दो भी, तो वो दो ना डाल के 3 पहले दिए, 1 लाख बाद में दिए, तो शैलेंद्र को पहुंचे 4 लाख रुपए। जो बचे 1 लाख रुपए, उनमें से 10-10 हज़ार रुपए 10 लड़कों के जो वर्कर ही हैं उनके खाते में गए। लेकिन
उन लड़कों ने अपने बात का कहा कि जी हाँ हमारे 10-10 हज़ार रुपये आए हैं, लेकिन शैलेंद्र उन्हें जो है इग्नोर करता रहा कि नहीं मुझे नहीं आया, मुझे नहीं आया। और वो कल तक इग्नोर कर रहा था। आज उसने इसलिए ओपन किया है वो, क्योंकि वो बात त्यागी ने, शैलेंद्र भी लाइन पे था, एक लड़का विपिन था, वो था, और मुकेश त्यागी जी थे, और मैं था लाइन पे। मैंने कहा भाई शैलेंद्र तुम्हें 4 लाख रुपया मिला, और यदि 1 लाख रुपया 10 लड़कों को मिला तो मेरे ख्याल से तुम्हें उसका भी दुख हुआ, यानी कि वो 1 लाख रुपया भी तुम्हें मिलना चाहिए था। कहले नहीं सर नहीं, मुझे दुख नहीं हुआ। मगर दुख तो हुआ है, दुख क्यों नहीं हुआ? अगर आपको दुख नहीं होता तो आप कहते त्यागी जी ठीक है, आपने चलो मुझे 4 डाले और 1 लाख 10 लड़कों के भी डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इसके बाद जो है, हाँ कुछ बोल रहे थे शर्मा जी। के बाद 4 लाख लेने के बाद भी ये कमिश्नर के यहाँ जाने की बात क्यों कर रहा है अपने ग्रुप में? वो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जो हमारे इन्वेस्टर भाई हैं, क्योंकि मैं भी इन्वेस्टर हूँ, तो मैं ज़्यादातर अपने इन्वेस्टर भाइयों से ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उस ग्रुप में इन्वेस्टरों का सारा लेख है, और इस बंदे ने जो है कंपनी को भी ब्लैकमेल किया, और एक तरीके से जो इन्वेस्टर उसके साथ लग चुके थे 10-5 जो भी हैं उन्हें भी ब्लैकमेल किया। और उसके बाद जंतर मंतर की बात यह है कि जो 5 तारीख की जंतर मंतर की परमिशन है वो जिस लड़के के नाम से है, और एक हमारे मुकेश शर्मा, हाँ विपिन शर्मा, और एक वो हमारे मुकेश आनंद जी है, उनकी मिसिज राखी, विपिन शर्मा और राखी के नाम से वो परमिशन है। जो कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वे अपने जानने वाले सभी आदमियों की नॉलेज में डाल लें इस बात को कि आप हर पैनल पे, हर प्लेटफार्म पे जाके अपने को छोटा ना दर्शावें, जिससे कि दूसरा आदमी तुम्हारा फायदा उठावे। अब ठाकुर साहब जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, यही होना चाहिए। जिस प्लेटफॉर्म पर हैं और आपको विश्वास है उसमें रहना चाहिए, हर जगह मुंह नहीं मारना चाहिए। यही मेरा कहने का मतलब है शर्मा जी। दूसरी चीज आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि ये लोग जो बताते थे कि वेयर हाउस में ऐसा करो, माल पड़ा है, मेरे पास जो मेरे नॉलेज में बात आई थी, मैंने फर्स्ट डे ही डिनाइड किया था कि ऐसी चीजें हम लोगों उसमें उसके वो नहीं है। नहीं, लेकिन हमें इल्लीगल कहीं जाना भी नहीं चाहिए। अगर हम इल्लीगल जाएंगे तो इल्लीगल का मतलब ये है, मैंने एक चीज़ डिक्लेयर की थी, क्योंकि मेरे पास भी वो बात आई थी कि सर हम ऐसा करना चाह रहे हैं। तो मैंने ये कहा था, मैं कहा भाई उस वेयर हाउस में आज की डेट में मान लिया 10 रुपये का सामान पड़ा है, और आप चार आदमी फ्रंट पे हैं, आपने 4 ने कहा जी हम ऐसा करने वाले हैं, तो कल वो 20 करोड़ का भी क्लेम कर दिया, तो जो 100 वहाँ लूटने के लिए जाएंगे ना, वो उन 100 का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप 4 आदमी उस इल्लीगल झंझट में ऐसे फंस जाएंगे कि तुम्हारी सैलरी तो 60,000 है और तुम्हें 20 करोड़ का हिसाब देना पड़ जाएगा। तो उन्होंने कहा सर नहीं, हम वो ऐसा कदम नहीं उठावेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो शैलेंद्र है, और कल मेरी राखी से और मुकेश आनंद जी से भी बात हुई थी, करीब 1 घंटे तक बात हुई, लेकिन मैंने उन्हें फिर जब उन्होंने मतलब मेरी बात को, किसी को भी हर बात को इग्नोर करते चले गए, तो लास्ट में थोड़ा सा टेम्पर्ड होकर मुझे एक ही बात कहनी पड़ी। मगर तो मुकेश आनंद जी और बेटा राखी जी, मैं चाहूँगा कि आप जंतर मंतर से ही जाके पैसे ले लें, और मका हो सकता है 5 तारीख को जंतर मंतर मैं भी पहुंचूं, मैं देखता हूं आप कितने लाख आदमी इकट्ठा करते हैं वहां। आज तक तो तुम 4 आदमी इकट्ठा कर नहीं पाए। वो कहने लगे नहीं नहीं सर वो बात नहीं है। तो मका यार क्या बात है, जब हमने एक बात कही है कि कंपनी कुछ करने जा रही है तो उसे करने दो भाई। दूसरी चीज़ ये है कि इतना हम कर सकते हैं कि आपके सेटलमेंट की कोशिश थोड़ा पहले कर सकते हैं।
अब जमील भाई हैं, सादिक भाई हैं, इन लोगों के लिए भी मैंने थोड़ा बात की है और लगभग 10 मार्च के इनके खाते में कुछ ना कुछ डल जाएगा, क्योंकि मैंने आज तक अपने खाते में तो एक चवन्नी डलवाई नहीं है। लेकिन कोशिश ये रही है, आज भी मैंने किसी लड़कों को, 2 लड़कों को 10-10 हज़ार रुपये दिलवाए हैं त्यागी जी से कह के, मगर ये इतनी प्रॉब्लम में है। और त्यागी जी ने भी उस 10,000 रुपये के लिए भी मतलब एक किस्म से जो है व्यवस्था जाहिर की थी, लेकिन मैंने कहा मैं कुछ भी करें आप, ये करना पड़ेगा। और अभी इस मीटिंग से पहले मेरे पास कॉल आई उन दोनों लड़कों की, कहना सर हमारे 10-10 हज़ार रुपये खाते में आ चुके हैं। मगर चलो कोई बात नहीं, आप मजबूर थे भाई, आप अपना काम चलाओ। तो मेरा कहना, जी जी बोलिए सर, बोलिए। आप जो कर रहे हो ना वो बहुत अच्छा कर रहे हो लोगों के लिए। जैसे मैं हूं, मैंने अपने लिए अपने कभी भी अभी डिमांड ही नहीं करी है। हाँ। क्योंकि मुझे पता है से जुड़े हैं, तो अगर आज जमील भाई का होगा तो कल मेरा भी हो जाएगा, कल अगर मान लो सादिक भाई का होगा तो परसों मेरा हो जाएगा। बिल्कुल इस सही, सोच सही में चल रहे हैं हम। सही बात है, सही बात है। ठाकुर साहब, जी 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 सादिक भाई, बहुत 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 शुक्रिया ठाकुर साहब। आप लोगों को हमारे बच्चों की दुआएं लगेगी। हम बहुत परेशान है ठाकुर साहब, और मुकेश त्यागी को भी दुआ लगेंगे। वो कुछ भी हमारा ख्याल करेंगे ना तो बराबर हम हमारे दिल से दुआ देंगे। हम बहुत परेशान है ठाकुर साहब, बस आप लोगों का सहारा है। सादिक भाई, सादिक भाई, आप मेरे से डायरेक्ट इसी हफ्ते जुड़े हैं और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले हफ्ते 10 मार्च में, 11 में, 12 में सादिक भाई के और आपके खाते में कुछ ना कुछ पहुंचेगा। ये मैं सबके सामने बोल रहा हूं। देखिए, मैंने त्यागी जी से कहा, सभी से कहा है कि भाई चलो मेरा बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी मुझे भगवान की दुआ से कोई कमी नहीं है। यहाँ लगने के बाद भी मेरे पास बहुत कुछ बचा है। लेकिन यदि मेरी तरफ से कुछ लोगों की हेल्प, मैं अपनी जेब से नहीं देता। कभी कोई भाई इसमें मीटिंग में ये सोचने लगे मैं अपनी जेब से बिल्कुल 1 रुपया नहीं देता। लेकिन ये है कि जिसकी मुझे मजबूरी लगती है कि वास्तव में ये मजबूर है, उसके लिए मैं कंपनी से ही दिलवाता हूँ, लेकिन कोशिश करके दिलवा ज़रूर देता हूँ। आज जिन लड़कों को मैंने डलवाया है वो लड़के घर से बाहर हैं, और उन्होंने परसों मेरे पास मैसेज डाला था, कोई मंदिर जैसी जगह है और वहाँ पे वे थे। तो उन्होंने कहा सर हम यहाँ पे हैं और हमारे से मतलब कुछ तो करी तो उन्होंने गलती है, लेकिन लड़ाई झगड़े में अब घी खांड तो बटती नहीं है, चोट ही लगती है। तो उसमें वो केस में फंस गए। तो मैंने त्यागी जी से कह के आज उनका डलवाया है, और त्यागी जी भी असमर्थता जता रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा। तो खैर दोपहर बात हुई थी, उन्होंने शाम को करा दिया, और उन लड़कों का मेरे पास मैसेज भी आ गया कि सर हमारे पास आ गया है पैसा, और हम जो है अब जिस उसमें फंसे हैं, हो सकता है हम कुछ अपना इससे कुछ निकल जावें। तो यही है कि अब लोगों को चिंतित होने की ज़रूरत तो है नहीं, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबको इस मार्च के माह में ये पता लग जाएगा कि भाई हाँ कुछ हो रहा है और कुछ मिल रहा है। कुछ ज़्यादातर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। साहब